बिहार चुनाव में अभी कई महीने शेष हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार की सियासत ने नई करवटें लेनी शुरू कर दी है। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिससे सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और खासकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में राजद को तगड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। इसी सोच के तहत एआईएमआईएम ने राजद और कांग्रेस से बातचीत शुरू की है। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश को लेकर गठबंधन पर चर्चा हो रही है, जिसमें ओवैसी की पार्टी सीमांचल की सभी 24 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि अब तक महागठबंधन के अन्य घटक दलों से इस पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बताते चले कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीती थी, जिनमें आमोर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज शामिल है। इन सीटों को जीतकर ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध लगाई थी, जिसने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को अधूरा छोड़ दिया था। हालांकि चुनाव के बाद एआईएमआईएम को भी नुकसान झेलना पड़ा। उनके 5 में से 4 विधायक मोहम्मद इजहार, असफी, शाहनवाज आलम, सैयद रकुनुद्दीन और अजहर नईम ने राजद में शामिल हो गए थे। इस समय अख्तर उल ईमान पार्टी के इकलौते विधायक हैं और वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत ली। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जिलों में पार्टी का अच्छा प्रभाव देखा गया था, लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से राजद और कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे कई सीटें एनडीए के खाते में चली गई। बिहार में मुस्लिम और यादव वोट बैंक हमेशा से आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन ओवैसी की इस वोट बैंक में सेंध ने राजनीतिक संतुलन को काफी प्रभावित किया। अब अख्तर उल ईमान के महागठबंधन में शामिल होने के ऐलान से राजद की सत्ता में वापसी की राह थोड़ी आसान हो गई है। हाल ही में ओवैसी ने बिहार दौरे के दौरान 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। तब ऐसा माना जा रहा था कि इससे मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव होगा, जो नीतीश कुमार और भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब यदि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो वह कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हो सकती है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम और महागठबंधन मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बना सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, अगर ओवैसी तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो क्या नीतीश कुमार और भाजपा की सत्ता में वापसी की उम्मीदें तोड़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।